मन्ने मिल गया यो हरियाणा का लौंडा। ये कह रहा है मन्ने रेस में हराएगा। हराएगा मेरे को? हरा दूंगा। वरना हराया तो के देगा? चप्पल दे दूंगा। चप्पल तो मेरे पास जूते हैं, चप्पल क्या करूंगा? गेट सेट गो। आया। अरे नहीं हो पाएगा। तो भाई यो लौंडा चैलेंज कर दिया था। घनी दूर ताजगी, क्या फील है भाई, क्या फील है भाई। और हर जगह हमें ना वो पानी दिखता रहा आता है, मतलब 1 स्रोत, 2 स्रोत, 3 स्रोत, 4 स्रोत, 5 स्रोत, मतलब 5 तो मैंने ऐसी देख लिए सिर्फ एक राउंड में। तो सोचो कुछ चीज़ें, सब चीज़ें दिखी नहीं जाती ना, कुछ चीज़ें छुपी भी होती है। तो वही है, कुछ तो छुप रखे है। मैं भोला पर्वतकार, तू रानी महला की, तेरी मेरी जोड़ी है लिखी सब पहला की। थोड़ा सा कस्टमाइज हो गया। व्हाट्स अप माय गैंग, चेक दिस आउट। यू नो वेयर इज दिस? कैन यू फील इट? नो, यू कांट फील इट, ओनली आई कैन फील इट बिकॉज आई एम हियर। लेट मी नो यू अबाउट माय लोकेशन। दिस इज वन ऑफ द टॉपेस्ट पिलग्रिमेज इन हिंदू रिलीजन, केदारनाथ। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा। तो भाई केदारनाथ की हिस्ट्री तो आप सबको पता होगी ना। केदारनाथ है भाई। 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ का, जो कि होता है मेन मंदिर के अंदर, जिसकी पूजा होती है। और ये 4 धाम यात्रा में से एक धाम है। बहुत अच्छा है भाई, फील होता है। अप्रॉक्स 22 किलोमीटर का ट्रैक है और हर 1 किलोमीटर, हर 1 मीटर फील होता है कि तुम शिव जी के पास आ रहे हो। यही बात है। और देखो भाई, यहाँ पे ना काफ़ी डेवलपमेंट हो गया। जो मैं लास्ट टाइम आया था, मैं आया था 2nd ईयर में, अभी मैं हूँ 4th ईयर कंप्लीट हो गया है मेरा। तो कितना डेवलपमेंट हो गया। यहाँ पे शेड ही शेड बन गए एकदम, नए नए शेड। और भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और देखो बकरियाँ, बहुत सारी बकरियाँ, और स्रोत भी बहुत सारे हैं भाई। फील है बाबे, फील है, फील है, फील है। ताजगी है यहाँ पे, मतलब समझ सकते हो ना। तुम भी कभी गए होंगे हिल स्टेशन, मतलब टॉप लोकेशन पे, टॉप पीक्स पे माउंटेन्स के, तो वहाँ पे जो फील होता है ना, तो वही बात है। कोहरा 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 कोहरा। और अच्छी बात तो ये मानसून का टाइम है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बारिश होगी तो ज़रूर होगी, क्योंकि मुझे जहाँ तक याद है, मैं लास्ट टाइम आया था तो अभी बारिश हो रही थी, फिर कोहरा आ रहा था, फिर धूप आ रही थी, फिर थोड़ा ठंड लग रही थी, फिर गर्मी लग रही थी, सब मिक्स चल रहा था। पर भाई माहौल एकदम सेट है। बाय द वे, दिस इज़ द मंथ ऑफ सावन, मानसून। और हिंदू रिलीजन में इसमें शिव जी की पूजा की जाती है। और शिव जी, शिव ही शिव है, शिव ही सत्य है, शिव ही सब है। तो मैं भी अभी मंदिर जाऊंगा और चेक करते हैं क्या चल रहा है इसमें। बाबा के यहाँ जा रहे हो? पूरी बनी है। चलो यार, मैं भी एड ऑन हो जाता हूँ। आरंभ हूँ मैं, प्रचंड हूँ मैं, सुख धरता हूँ, सुख दर्द हूँ मैं, ऋषि मुनि से जोड़ मेरा, अलवेले के संग हूँ मैं भोला पर्वतकार, तू रानी महला की, तेरी मेरी पार बनी जब लिखी पहला की। पॉजिटिविटी इसी का नाम है। अभी अभी दर्शन किए हैं। मैं पिछली बार आया था, पर पिछली बार मैंने वो दर्शन नहीं किए जो आज किए। क्या बात है भाई, गॉड इज़ रियल समवेयर। कुछ तो एनर्जी है, कुछ तो पावर है।
कुछ तो बात है इन हवाओं में. There is everything. Nothing but still everything. So देखो मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ. ये आपको दिख रहा है ये पत्थर? ये शायद मैंने किसी से सुना था ये इसलिए होते हैं, कुछ इच्छा पूरी करते हैं और उनको नहीं कुछ इच्छा मांगते हैं और इस पत्थर के वो बना देते हैं कि ऐसे करके. पर सही है, बिलीव्स है. देखो वही बात है, मानो तो सब है, ना मानो तो कुछ नहीं है. पर ये काफ़ी डेवलप हो गया ये एरिया. अभी भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है. पर यहाँ डिज़ास्टर मतलब जब हैवी रेनफॉल होती है ना तो डिज़ास्टर भी उसी तरीके से होता है जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन चल रही है तेज़ी से. पर बाबे शिव ही सत्य है, शिव ही सब है. और मैं भी शिव हूँ, तू भी शिव है. कर्म अच्छे किए तो सब शिव है. तो भाई कर्म करो. सबको ज़िंदगी में अच्छा इंसान चाहिए कि मेरा पार्टनर कोई अच्छा इंसान हो, मेरा कोई अच्छा इंसान दोस्त बने. पर कोई ये नहीं चाहता कि मैं ही अच्छा इंसान बन जाऊँ. तो किसको क्या चाहिए. यहाँ पे कुछ लिखा है और ये है शंकराचार्य समाधि स्थल. तो कुछ तो इंटरेस्टिंग है इसके अंदर भी. यहाँ मैं पहले आ चुका हूँ. देखा, वाओ. तो भाई जरा आचार्य जी के दर्शन भी हो जाएं. तो महादेव ये आप पढ़ते जाओ. क्या लिखा हुआ है? यज्ञ में ही बाबा गुरु जी. लेट्स गो. एक ऐसी चीज़ हुई ना जिसने मेरा दिन बना दिया आज का. और वो चीज़ बताऊँ क्या थी. मतलब लाइन बहुत लंबी है और सबको ना ऐसे कर रहे हैं कि बस तुम देखो और निकलो यहाँ से, फॉर्मेलिटी टाइप. बट जब मैं गया तो पंडित जी ने बोला रुको. फिर उन्होंने वो स्टेप्स बताए कि पहले माथा टेको, फिर उन्होंने पिठाई लगाई, फिर उन्होंने मुझे एक ये दिया. तो ये कुछ अच्छा लगा मुझे. बोला उत्तराखंड से यहीं से हो. उन्होंने भी थोड़ी देर कुछ पढ़ा उनके अंदर. नहीं ये तो जैसे कॉमनली होता है पर सबके साथ नहीं हुआ. ये सब मेरे साथ हुआ इसलिए मेरे को अच्छा लगा. तो भाई ये भी है कुछ. थोड़ा नंदी जी के मुंह से पानी पी लिया जाए. अब ना थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, उसकी बूंदे सी गिर रही है. अब होने वाला है मॉनसून का असली जलवा. अभी तो सब सूखा सूखा था, नॉर्मल डे की तरह. होगा कुछ अलग अलग. एक चीज़ है थोड़ा डिफरेंट है यार. यहाँ पे कौवे हैं, इतनी ठंड में कौवे. वाह क्या बात है. ये डेवलपमेंट. जब मैं लास्ट टाइम आया था आई गेस 2-3 साल पहले, उस टाइम मैं सेकंड ईयर में था. अब मैं कॉलेज हो चुका है पूरा. तब ऐसा नहीं था यहाँ पे. तब मिट्टी मिट्टी हुआ करती थी. पर अब देखो कितने प्यारे प्यारे शेड बन गए. ये लो भाई, ये भाई लोग हैं. क्या बात है. सावन के महीने में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये भोले बाबा. आपकी तो जरूर पूरी होगी भाई कम मनोकामना. भाई इंजीनियर स्पिरिट. हाँ देखना, मौका मिले तो देख लेना. ओके ब्रदर. भाई क्या सीन है. सेक्सी भाई. भाई आज डेट है 15 जुलाई 2025. भाई 2025 बड़ा अनप्रिडिक्टेबल साल रहा है क्योंकि इतने सारे चीज़ें मतलब जैसे बोलते हैं ना जो सोचा नहीं हाँ वो हो गया. तो यही बात है. और मैं ऐसी जगह पे आया हूँ ना जहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है. अभी बहुत तेज़ बारिश आ गई तो पूरा पहाड़ के बीच से पानी, सब नीचे, सब गायब, सब साफ. तो रिक्स है. तो फैमिली तो परमिशन देती नहीं है पर थोड़ा बहुत स्टबर्न वो बचपन से आदत थी जो कभी कभी अच्छी हो जाती है, कभी कभी सही नहीं रहती. इतने हाई एल्टीट्यूड पे सांस भी थोड़ा फ्लक्चुएशन हो रही है सांसों में भी. तो आने वाला है, बहुत ही करीब है मंदिर. यू कैन सी. अभी तो यहाँ पे टाइम है, आज दूसरा दिन है. शायद मैं 2-3 दिन और रुकूँ यहाँ पे. आई हैव नथिंग टू डू मच मोर. सितंबर से होगा जो भी होगा. सो लेट्स सी कैसा रहता है भाई सोलो ट्रिप अकेले. जगुआर. ओहो ओहो ओहो.
इथं घेणार बादलों से ऊंची उड़ान उनकी। मेरा बादल घोड़ा आ गया। बादल कहाँ था रे तू? ये बादल तू लात तो नहीं मारता है रे बादल? बादल बिजी है भाई अपने खाने में, और बादल का भाई भी है यहाँ पे तूफान। आरती वन ऑफ द मेजर पार्ट और इम्पोर्टेंट। तो भोले जी के साथ 3 दिन का वक्त, वाह, ये भी समय समय की बात है। क्या पता ये समय वापस आए ना आए, पर जो समय है उसको हमने भोले जी को समर्पित किया। एक कहना था ना किसी का कि ज्ञान के पीछे जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ, आखिर में कहाँ आओगे? आखिर में तुम यहाँ आओगे, और यहीं आओगे भोले जी के पास, थोड़ा थोड़ा ऊपर की तरफ। और ये तो बिल्कुल सीधा पाँव स्लिप और जहाँ से आए थे वहीं वापस। पर काले या कुंडला वाला मेरा भोड़े भा। बादलों से ऊंची उड़ान उनकी। What's up my gang? Good morning with bulky eyes. Yes. काले या तो आज का एडवेंचर बताऊं क्या होने वाला है। आज हम जाएंगे, एक लेक है ऊपर, इसके बारे में मैंने बहुत पहले सुना था जब मैं स्कूल में था। तो अभी मैं यहाँ पे आ रखा हूँ, तो मेरे को लगा कि मुझे जाना चाहिए एक बार, पर मुझे रास्ता पता नहीं है, और यहाँ के सारे रास्ते एक जैसे दिख रहे हैं। वो आखिर में इतना लंबा भी जाओ उतना लंबा भी जाओ, मिलते हो एक जगह पे है। तो किसी पूछ लेना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो दूर मेरे को कोई दिख रहा है वहाँ पे, तो पूछते हैं। पर हमारे सामने एक चैलेंज है, और वो है ये। अब इसको भी पार करना पड़ेगा, और ये कोई नहीं, हो जाएगा। और यहाँ से अगर पाँव फिसला तो काम 25। पर मुझे लगता नहीं ऐसा होगा, क्योंकि ABS सिस्टम इंस्टॉल है, तो रुक जाना चाहिए अगर ABS फेल नहीं हुआ तो। हो गया ABS फेल। तो ये कुछ अच्छा मिला है। अब इसमें एक डुबकी तो बनती है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी गहराई दिख रही है मुझे, ज़्यादा गहरा ना हो बस। तो इसके अंदर अब थोड़ा नहाते हैं। जा रहे हैं एक ग्लेशियर जो केदारनाथ के पीछे है, और नाम है उसका चोराबरी, यही नाम है, कुछ ऐसी कुछ ट्रांसलेशन होता है उसका। और वो एक लेक है, तो अप्रॉक्स 3 किलोमीटर की डिस्टेंस है यहाँ से। अब पता मुझे है नहीं प्रॉपर रास्ता, यही कोई और है, पर मैंने एक से पूछा तो बोला ये है। तो चलते हैं भाई, क्या है वहाँ पे। और इससे ना एक वो भी है, जो 2013 में जो डिज़ास्टर आया था केदारनाथ यहाँ पे, तो उस लेक का बहुत बड़ा हाथ था। तो देखना तो बनता है ना ब्रो, इतना छोटा इतना बड़ा लेक कैसा हो गया जो सब बहा ले गया। सो लेट्स गो। और एक्सपेक्टेड है कुछ नई नई चीज़ें मिलेंगी दिखने को। फ़िलहाल तो इंजन में प्रेशर पड़ रहा है, स्टार्ट भी हुआ नहीं अभी ढंग से। तो चलते भाई। ओ भाई क्या क्रेजी माहौल है।
लगा इस लोकेशन में कोई होगा नहीं, शायद मैं अकेला ही चल रहा हूँ, पर यहाँ पे बकरी है मतलब तो बकरी के साथ वाला भी कोई होगा, पर है कहाँ, बकरियाँ छोड़ के चले गया भाई। यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, कोहरा, कुछ दिखाई भी नहीं देता। इससे आगे रास्ता ख़त्म हो गया तो ये समझो सफ़र शुरू ख़त्म हो गया है और एडवेंचर यहीं ख़त्म हुआ। नहीं 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 नहीं, अभी हमें नीचे भी तो जाना है, नीचे जाना। मैं भोला पर्वतकार तू रानी मैला की, तेरी मेरी जोड़ी है लिखी सब उसने पहला की। ओ भाई मेरी आवाज़ कोई तो सुन रहा है यहाँ पे। बकरी सेठ, नाइस। और कुछ दिखाई नहीं दे रहा, एक लेवल तक की रेंज है इसकी भी।